नमस्कार मित्रों। गांधीवादी और जो मार्क्सवादी जो गुंडे हैं वो हमेशा ही अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं और समाज में ऐसा भ्रम फैलाते रहते हैं कि जो संघ के लोग हैं वही हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि राहुल विंसी को यज्ञोपवीत वगैरह धारण करके ड्रामा करता हुआ मंदिरों में घूमता फिरता रहता है। ऐसे ही अन्य नेता भी ये सब ड्रामा करते रहते हैं और स्वयं को हिंदू कहते हैं कि मतलब वही एक दूसरे। अभी आपने देखा होगा कि एक हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ एक नेता दिल्ली में घूम रहा था कुछ समय पहले ही। ये जो दावा करते हैं उससे सामान्य जो मानवीय जीवन है वो उसमें एक भ्रम पैदा होता है। हिंदू होने के लिए हिंदू नाम होना या हिंदू मंदिरों में जाना ही पर्याप्त नहीं होता। हिंदू होने के लिए आवश्यक होता है कि वो हिंदू जो कल्चर है, हिंदू संस्कृति सभ्यता है जो भारत की, उसके प्रति सम्मान विश्वास रखना और उसके संरक्षण के लिए कार्य करना, और जो उसके विरोधी हैं उनके विरुद्ध खड़े होना, उनको रोकना हिंदू होने के लिए वास्तविक और मूल आधार है। नाम हिंदू रख लेने से या मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। जो लोग हिंदू होने का दावा करते रहते हैं, जो सामान्य तौर से गांधीवादी और जो मार्क्सवादी हैं, हम देखते हैं कि वो कितने हिंदूवादी हैं। उनकी कुछ घटनाओं के बारे में यदि नाम के आधार पर हम उन्हें हिंदू कहेंगे तो फिर गैर हिंदू किसे कहा जाए, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कि इतिहास में जो हिंदूवादी हैं, जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, वो कैसे हिंदूवादी हैं। आप देखेंगे कि स्वाधीनता के पहले गांधी ने मोपला विद्रोह में जो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से पूरे भारत में केरल से लेकर के बंगाल, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत में बिहार में कई सैकड़ों हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, जबकि उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और उसके बाद जब उसका वध हुआ, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने महाराष्ट्र के जो नाथुराम विनायक गोडसे के जो वंशज, उसके गोत्र के जो लोग थे चितवावन ब्राह्मण, उनको कटवा दिया, जिसमें 8 से 10 हजार लोगों को मारा गया, उनकी महिलाओं साथ बलात्कार किए गए। उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, उसका नाम भी एकदम हिंदू है सभी अन्य हिंदुओं की तरह, लेकिन उसने क्या किया आपको सभी पता है कि 1962-63 में जो दिल्ली में संत गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन्हें गोलियों से मरवा डाला और उसमें करीब 5 से 6 हजार हिंदू संतों को और हिंदू स्त्रियों को, बच्चों को राजपथ पर उनकी लाशें बिछा दी। उसका नाम भी हिंदू है। उसको देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव, उसका नाम भी हिंदू नाम है और जो उसे हिंदू कहा जाए तो फिर बाकी लोगों को क्या कहेंगे। उसने राम मंदिर के जो भक्तकार सेवक हैं उन्हें गोलियों से भुनवा दिया और उसमें सैकड़ों हिंदुओं को अनावश्यक बिना वजह, बिना किसी अपराध के मरवा डाला। अब उसके बाद राजीव गांधी को देख लीजिए। राजीव गांधी नाम इसका भी हिंदू जैसा ही लगता है, लेकिन इसने दिल्ली में ही इंदिरा के वध के बाद हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, हिंदू सिखों को मरवा दिया, उनकी महिलाओं के साथ भी रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उनके हिंदुओं को गले में गाड़ियों के टायर डाल करके उनमें आग लगाई गई, जिंदा जलाया गया। और उसके बाद एंटोनियो माइनो, इनका तो कहना ही क्या है, राहुल विंसी, आप सभी जानते हैं कि दिन रात ये हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, हिंदू कल्चर के विरुद्ध, भारत की हर उस चीज के विरुद्ध जो भारत की है, हमेशा जहर उगलते रहते हैं और स्वयं को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि सिर्फ नाम मात्र होने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, भारत में जन्म लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, और किसी भी तरीके से मंदिर जाने से या पूजा करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। जब तक वो हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में, हिंदू रीति रिवाज में विश्वास नहीं करता, उनको सम्मान नहीं देता, उनके संरक्षण की बात नहीं करता, उनके संरक्षण के लिए आगे नहीं खड़ा होता, तब तक वो उसका नाम चाहे कोई भी हो। अभी आपने देखा होगा कि और जो नक्सली जो हैं सारे ही सारे हिंदू हैं, और ऐसे हिंदू हैं जो किसी के नाम के आगे भारद्वाज जुड़ा हुआ है, किसी के आगे चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है, किसी के नाम के आगे शुक्ला जुड़ा हुआ है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है। वो सारे के सारे नक्सली जो पूरे भारत में रक्तपात मचा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज, जैसे दिल्ली की पुलिस ने और महाराष्ट्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया, जो अभी भी उसमें प्रक्रिया में हैं।
तो ये देखने से सारे ही हिंदू लगते हैं। और हिंदू ही ऐसा लगता है जैसे कि जो एक ग्रुप है हिंदुओं में, जैसे पुजारी समूह के रूप में पहचान उसकी की जाती है, सारे वो हैं। और जितने कम्युनिस्ट हैं वो सारे के सारे ऐसे हिंदुओं में जो उच्च और निम्न वर्ग का जो सिस्टम है उसमें सब उच्च वर्गीय हिंदू ही हैं। तो नाम रख लेने से कोई हिंदू हिंदू नहीं हो जाता। हिंदू होने के लिए जरूरी होता है कि वो हिंदुओं की जो संस्कृति है, सभ्यता है, भारत का जो कल्चर है उसके प्रति श्रद्धा रखता हो, उसको संरक्षण करता हो। और जो पालघर में जो घटना घटी है, 2 संतों को और उनके एक ड्राइवर को मार दिया गया, उसमें उस सरकार ने ये कोशिश की है कि ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि मरने वाले हिंदू थे और मारने वाले भी हिंदू थे। नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। वो जो जिन्होंने मारा है वो सारे कम्युनिस्ट, नक्सली और गांधीवादी हैं। और इस तरह से हमें लोगों की पहचान को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो गांधीवादी है, जो मार्क्सवादी है और जो इनके समर्थक हैं, वो भले ही किसी की भी नाम के हों, वो हिंदुओं के रूप में उन्हें चिन्हित ना करें। क्योंकि ऐसे जब इन चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि वो भी हिंदू हैं, तो इससे समाज में भ्रम पैदा होता है कि जब हिंदू ही हिंदू के विरुद्ध खड़ा हुआ है तो फिर कोई और क्या कर सकता है। ये हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ये सारे हिंदू नहीं हैं, ये बस नाम रखे हुए हैं, लेकिन ये मूल रूप से बाहर से नफरत करते हैं, बाहर से घड़ा करते हैं, ये हिंदू संस्कृति से नफरत करते हैं। और सभी गांधीवादी और मार्क्सवादी भारत की संस्कृति सभ्यता को मिटाना चाहते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और आप गांधी के जीवन में तो हजारों घटनाएं, उसका पूरा जीवन ही उसमें हिंदू विरोध पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि उसने 1940-41 में एक मंदिर में जाकर के, एक जिसे हिंदू समाज में उन्हें दलित के नाम से भी चिन्हित किया गया है, उनके मंदिर में जबरदस्ती जाकर के वहां कुरान पढ़ता रहा, जबकि लोगों ने इतना विरोध किया, सारे गलियों को मतलब बंद किया, मंदिर के गेट बंद किए और इसने पुलिस प्रशासन के दम पर उन लोगों को हटवाया, उन्हें पिटवाया और मंदिर में जाकर के उसने कुरान पढ़ी, जबकि इसके विरोध में उसने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया विपरीत। तो गांधीवाद स्पष्ट रूप से एक हिंदू विरोधी और भारत विरोधी विचार है और उसका पूरा चरित्र और उसका जो सारी नीतियां भारत विरोधी हैं और हिंदू विरोधी हैं। हमें इन चीजों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए, इनको रोकने के लिए एकजुट, एक साथ, एक समझ, एक मत होना आवश्यक है। और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम हमेशा ही अलग अलग कारणों से चोट खाते रहेंगे और अपना पतन अपने ही हाथों शीघ्रता से करवाते रहेंगे। हमें इन चीजों को रोकना है और जितने भी जो गांधीवादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं उन्हें हिंदू के रूप में चिन्हित ना करें। बार बार इसका मैं आप पर से जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं जाने अनजाने, तो हम अपने आप को ही भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो लोग स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों में स्पष्ट हैं। उन्हें जो करना है वो उससे लगे हुए हैं दिन रात। वो भारत को, भारत की संस्कृति को, इस हिंदू सभ्यता को, जो सभी को सम्मान देने की बात करती है, सभी को बराबरी की बात करती है और सभी को अपने मत विश्वासों के आधार पर जीने की स्वाधीनता देती है, ये उस संस्कृति को मिटा करके एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप वाली विचारधाराओं को स्थापित करना चाहते हैं। तो आज हम इस पर संकल्प लें और इस पर विचार करें और एकजुट हों इनके विरुद्ध और अपनी सभ्यता को संरक्षित करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।